नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी पुस्तक स्पर्श भाग 2 के काव्य खंड की प्रसिद्ध कविता साखी का सरल और विस्तृत अध्ययन करेंगे। इस कविता के रचनाकार है कबीरदास। कबीरदास जी ने अपनी साखियों के माध्यम से जीवन की सच्चाई, प्रेम, भक्ति और अच्छे व्यवहार की शिक्षा दी है। कबीरदास हिंदी साहित्य के महान संत कवि थे। वे भक्ति काल की निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उन्होंने अपने दोहों और साखियों के माध्यम से समाज को प्रेम, सत्य, मानवता और सदाचार का संदेश दिया। कबीरदास जी का जन्म लगभग 15वीं शताब्दी में माना जाता है। उनके जन्म स्थान के बारे में अलग अलग मत है, लेकिन सामान्य रूप से उनका संबंध वाराणसी से माना जाता है। कहा जाता है कि उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने किया था। वे साधारण परिवार से थे, इसलिए उन्होंने समाज के गरीब और सामान्य लोगों के दुखों को बहुत करीब से देखा। कबीरदास जी ने उस समय समाज में फैली कई बुराइयों का विरोध किया। उन्होंने जाति पाति, ऊंच नीच, अंधविश्वास, पाखंड और धार्मिक दिखावे की आलोचना की। उनका मानना था कि भगवान मंदिर या मस्जिद में नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के हृदय में बसते हैं। वे कहते थे कि सच्ची भक्ति मन की पवित्रता, प्रेम और अच्छे कर्मों में है। कबीरदास जी की भाषा बहुत सरल और जनभाषा पर आधारित थी। उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया जिसे सामान्य लोग आसानी से समझ सके। उनकी रचनाओं में हिंदी, अवधी, ब्रज, भोजपुरी और पंजाबी शब्दों का मिश्रण मिलता है। प्रमुख रचनाएं हैं साखी, दोहे, सबद, रामायणी। उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। कबीरदास जी की कविता की मुख्य विशेषताएं हैं सरल भाषा, गहरी शिक्षा, समाज सुधार का संदेश, भक्ति भावना, मानवता और प्रेम। कबीरदास जी का साहित्य आज भी लोगों को सही मार्ग दिखाता है। उनके दोहे और साखियां जीवन जीने की कला सिखाते हैं। साखी का अर्थ होता है सीख देने वाली बात। साखियां छोटे छोटे दोहे होते हैं जिनमें जीवन की गहरी शिक्षा छिपी होती है। इनमें व्यवहार, प्रेम, भक्ति और आत्मज्ञान का संदेश मिलता है। पहली साखी, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। सरल व्याख्या, कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा मीठी और विनम्र भाषा बोलनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे दूसरों को खुशी मिले और स्वयं हमारे मन को भी शांति मिले। कटु शब्द लोगों को दुख देते हैं, जबकि मधुर वाणी प्रेम बढ़ाती है। शिक्षा, हमेशा मीठा बोलना चाहिए। अच्छे शब्द रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। दूसरी साखी, कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढे बन माहिन, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाहिन। सरल व्याख्या, कवि कहते हैं कि हिरण की नाभि में ही कस्तूरी होती है, लेकिन वह उसे पूरे जंगल में खोजता फिरता है। उसी प्रकार भगवान हमारे अंदर ही मौजूद है, लेकिन मनुष्य उन्हें बाहर ढूंढता रहता है। ईश्वर को पाने के लिए हमें अपने मन को शुद्ध करना चाहिए। शिक्षा, भगवान हमारे अंदर ही है। सच्ची भक्ति मन की पवित्रता में है। तीसरी साखी, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। सरल व्याख्या, कवि कहते हैं कि जब मनुष्य के अंदर अहंकार होता है तब उसे भगवान का अनुभव नहीं होता, लेकिन जब अहंकार समाप्त हो जाता है तब ईश्वर का प्रकाश जीवन में आ जाता है। जैसे दीपक जलने पर अंधेरा दूर हो जाता है। शिक्षा, अहंकार छोड़ना चाहिए। विनम्रता से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। चौथी साखी, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवाए, दुखिया दास कबीर है, जागाए अरु रोवाए। सरल व्याख्या, कवि कहते हैं
कि दुनिया के लोग केवल खाने और सोने में लगे रहते हैं। वे सांसारिक सुखों में खोए हुए हैं। लेकिन कबीरदास जी संसार की बुराइयों और लोगों के दुखों को देखकर चिंतित रहते हैं। शिक्षा केवल भौतिक सुखों में नहीं खोना चाहिए। समाज और देश के मामले में मानवता के बारे में भी सोचना चाहिए। पांचवी साखी, बिरह भुवंगम तन बसै, मंत्र ना लागे कोई, राम वियोगी ना जिवै, जिवै तो बौरा होई। सरल व्याख्या, कवि कहते हैं कि भगवान से दूर होने का दुख सांप के जहर जैसा होता है। जिस व्यक्ति को ईश्वर से प्रेम होता है वो भगवान के बिना चैन से नहीं रह सकता। अगर वो जीवित रहता भी है तो पागल जैसा हो जाता है। शिक्षा, सच्ची भक्ति में गहरा प्रेम होता है। भगवान से जुड़ाव आत्मिक शांति देता है। छठी साखी, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी बंधाए, बिन साबुन पानी बिना, निर्मल करे सुभाए। सरल व्याख्या, कबीरदास जी कहते हैं कि आलोचना करने वाले व्यक्ति को अपने पास रखना चाहिए। निंदक हमारी गलतियों को बताता है और हमें सुधारने में मदद करता है। वो बिना साबुन और पानी के हमारे स्वभाव को साफ कर देता है। शिक्षा, आलोचना से सीख लेनी चाहिए, अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। सातवीं साखी, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। सरल व्याख्या, कवि कहते हैं कि केवल किताबें पढ़ लेने से कोई विद्वान नहीं बनता। सच्चा ज्ञानी वही है प्रेम और मानवता को समझता है। अगर किसी के मन में प्रेम नहीं है तो उसका ज्ञान अधूरा है। शिक्षा, प्रेम सबसे बड़ा ज्ञान है। मानवता ही सच्ची विद्वता है। आठवीं साखी, हम घर जालिया आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालों तास का, जे चले हमारे साथी। सरल व्याख्या, कवि कहते हैं कि उन्होंने अपने मन के मोह, लालच और बुराइयों को समाप्त कर दिया है। अब वे उन लोगों की बुराइयां भी दूर करना चाहते हैं जो उनके साथ चलेंगे। यहां घर चलाना का अर्थ है मन की बुराइयों को खत्म करना। शिक्षा, मन के मोह और लालच को छोड़ना चाहिए, अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए। भाषा शैली, कबीरदास की भाषा सरल और जनभाषा पर आधारित है। उनकी भाषा की विशेषताएं, सरल शब्द, गहरी सीख, दोहा शैली, समाज सुधार का संदेश। साखी की विशेषताएं, एक, सरल भाषा, कविता आसान भाषा में लिखी गई है। 2, नैतिक शिक्षा, हर साखी जीवन की सीख देती है। 3, भक्ति भावना, कविता में ईश्वर प्रेम और आत्मज्ञान का संदेश है। 4, समाज सुधार, कबीरदास जी ने समाज की बुराइयों का विरोध किया। 5, गहरा अर्थ, छोटे दोहों में गहरी बात कही गई है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1, कस्तूरी कुंडली बसै का क्या अर्थ है? उत्तर, ईश्वर हमारे अंदर ही मौजूद है, लेकिन मनुष्य उन्हें बाहर खोजता है। प्रश्न 2, कबीरदास जी निंदक को पास रखने की सलाह क्यों देते हैं? उत्तर, क्योंकि निंदक हमारी गलतियों को बताकर हमें सुधारने में मदद करता है। प्रश्न 3, ढाई आखर प्रेम का से कवि का क्या आशय है? उत्तर, प्रेम और मानवता ही सच्चा ज्ञान है। निष्कर्ष, दोस्तों, साखी केवल कविता नहीं है, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली अनमोल सीख है। कबीरदास ने अपनी साखियों के माध्यम से प्रेम, विनम्रता, आत्मज्ञान और अच्छे व्यवहार का संदेश दिया है। अगर हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं, तो हमारा जीवन बेहतर और सफल बन सकता है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर